Hi dear students, this is Dnyaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. Today in rapid lecture series for NEET Biology, we will discuss the chapter Cell, the unit of life. In that we will discuss the eukaryotic cells, that is plant cells and animal cells, and plasma membrane of the cell, and MCQs related to this topic. So let's start the discussion. यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से सेल ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? सबसे पहले तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं प्रोटिस्ट्स में, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। The eukaryotic cells are composed of the plasma membrane, cytoplasm and the cell organelles। तो मेजर 3 यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं सेल में यूकैरियोटिक के: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इन डिफरेंट सेल्स। प्लांट सेल में कुछ अलग हो सकते हैं और एनिमल सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो सभी आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं और होते हैं। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो है प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है रीजन सभी, वो है प्रोटेक्टिव सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्ट करती है टू द प्लांट सेल। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल के नज़दीक ही प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो ग्रीन के बीनीथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रीजन कौन सा है? ये सभी है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा क्या? सेल का साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में सभी क्या प्रेजेंट रहेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स में जो मेन सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल्यूलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही जो सेल का डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस रीजन भी प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं आरएनए या राइबोसोमल आरएनए की, यहाँ पर सिंथेसिस की जाती है या आरएनए की। और जो न्यूक्लियोलस के नज़दीक है उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन का इंटरेक्शन रहेगा, डीएनए विथ प्रोटीन, उसको कहा जाएगा क्रोमैटिन। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कवर किया जाता है बाय न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम उसको बोल सकते हैं। 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन्स हो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और न्यूक्लियस के बाहर या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा प्रोटीन का। तो ये हुआ न्यूक्लियस के बारे में। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो करता है फैक्यूल, जो कि ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर वाला सभी, ये क्या है? फैक्यूल।
और सबसे लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। और जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द प्लांट सेल विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि वहाँ पर क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है। देन जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, वो कहाँ पर होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, विच इज important for the photosynthetic process in the plant cell। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ओनली कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ओनली इन द प्लांट सेल, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, याद रखो। देन राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे राइबोसोम्स। तो ये जो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, स्मॉल ग्रैन्यूल टाइप, ये सारे क्या है, राइबोसोम्स इन द प्लांट सेल। देन गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि सिक्रीटरी वेसिकल को प्रोड्यूस करता है। गोल्जी एपेरेटस डिटेल में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनेल के ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नज़दीक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंटिन्यूअस होता है, जो कि कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यहाँ पर प्रोटीन कुछ सिंथेसाइज करती है सेल। तो जहाँ पर प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ यहाँ पर अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अब्सेंट है उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो येलो दिखाई दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर ये कुछ ग्रैन्यूल टाइप दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर यहाँ पर राइबोसोम्स अब्सेंट है उसको कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सेल है प्लांट सेल में यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एटीपी सिंथेसिस, वैक्यूल फॉर द स्टोरेज ऑफ द आयंस एंड ऑल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और गोल्जी एपेरेटस सिक्रीटरी वेसिकल, जो कि प्रोटीन की कुछ वेसिकल हो तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल को ट्रांसपोर्ट करने का काम यहाँ से मैसेज दिया जाता है फ्रॉम द गोल्जी एपेरेटस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं उसके ऊपर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो क्या है कि प्लांट सेल हैव द सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट अब्सेंट होती है इन द एनिमल सेल। फंजाई के सेल में प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन से बनी हुई होती है। देन प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स का ही एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पैरोक्सिसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम निकालते हैं, ये जो है ये क्या है, पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो कि हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे तब यहाँ पर C2 साइकिल में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, या फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन की जो C2 साइकिल होती है वहाँ पर
पेरोक्सिसोम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं सच एज कैटालेज इन द प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल है उसके पास अब्सेंट क्या होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, याद रखो क्या है, सेंट्रियोल्स जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, जो कि उसका रोल क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए इन एनिमल सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट सेल। नेक्स्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल यहाँ पर याद रखो जो प्लांट सेल में कंपोनेंट है वो यहाँ पर कुछ अब्सेंट होते हैं। कौन कौन से, सेल वॉल यहाँ पर अब्सेंट होती है, प्लास्टिड्स अब्सेंट होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो तो दोनों सेल में है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाएंगे प्रोटीन का फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। देन न्यूक्लियर एनवेलप जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से बना हुआ है। दो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस में, एक आउटर एंड एक इनर। देन न्यूक्लियोलस जो कि साइट है किसके लिए, आरआरएनए सिंथेसिस के लिए, अभी हमने डिस्कस किया था, या राइबोसोम असेंबली के लिए, राइबोसोम्स भी यहाँ पर असेंबल होते हैं इन न्यूक्लियोलस। देन क्रोमैटिन जो कि डीएनए यानी कि जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए यहाँ पर इंटरैक्ट करता है प्रोटीन के साथ, क्या है, क्रोमैटिन। और जो भी न्यूक्लियर डीएनए है वो सभी यहाँ पर रहेगा, या जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ही रहेगा सेल का। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे वो भी क्या कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ पर दिखाई दे रही है स्मॉल। देन सेंट्रियोल्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ये एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट से प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल सेल, जो इसका भी हम रोल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन साइटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, सभी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन सिक्रीटरी वेसिकल जो कि सिक्रीटरी वेसिकल निकलती है फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और आउटसाइड द सेल उसको रिलीज किया जाएगा, उसमें कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर पैक किए जाएंगे और उन प्रोटीन को या एंजाइम को आउटसाइड द सेल रिलीज किया जाएगा। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स क्या है, उसके साथ राइबोसोम्स अटैच है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है वहाँ से ही कंटिन्यू होते हैं। देन गोल्जी apparatus ये फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है या apparatus है वो जो सेल से वेसिकल्स रिलीज होते हैं और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के साथ उसको टारगेट किया जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन पैरोक्सीसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। देन लाइसोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसमें बहुत सारे एसिडिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ पर काम कर सकते हैं, एट ओनली पीएच एसिडिक, पीएच जब एसिडिक हो तभी वो काम कर सकते हैं लाइसोजाइम के एंजाइम्स। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी को यहाँ पर क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट याद रखो यहाँ पर
absent होता है in a animal cell। तो ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर absent होता है, ये याद रखो एनिमल सेल में। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल सेल। देन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो यूकैरियोटिक सेल में भी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, दोनों सेल्स में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो उसको और भी नाम से जाना जाता है। कौन से नाम है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो टर्म किसने दिया था? नागेली एंड क्रैमर ने दिया था इन 1855। तो ये दो साइंटिस्ट के ये नाम याद रखो, नागेली एंड क्रैमर गिव द टर्म सेल मेम्ब्रेन। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म है या प्लाज्मा लैमिला जो टर्म है वो किसने दिया था? सीबी प्लॉ ने इन 1931। तो सीबी प्लॉ नाम याद रखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने टर्म दिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, थीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेमी परमिएबल होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें से कुछ आयंस को या कुछ गैसेस को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो कि क्या है? सेमी परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जो प्लांट और एनिमल सेल है उसको क्या करते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? कवर करती है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके इनसाइड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेल ऑर्गेनेल्स एंड इनसाइड सम सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनसाइड क्या है? उसका एग्जांपल है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। समझो ये क्लोरोप्लास्ट है रफली स्ट्रक्चर और ये है थाइलाकोइड, और ये जो रीजन है उसको कहा जाता है थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन। तो ये भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है उसको, या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होती है और इनसाइड सम सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनसाइड का एग्जांपल क्या है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइन्ड बाय द मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको भी लाइन किया जाता है बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं कुछ मेम्ब्रेन के लिए, जो कि टोनोप्लास्ट है और न्यूक्लियर एनवलप है। टोनोप्लास्ट किसको कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है वैक्यूल? ओनली इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और जो न्यूक्लियर एनवलप है नाम, उसको ये नाम किसका है? जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनवलप। देन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास डबल सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया हो या न्यूक्लियस हो। यहाँ पर प्लास्टिड है, प्लास्टिड का एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। की क्लोरोप्लास्ट हो, न्यूक्लियस हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स में दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। तो ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि कवर करती है उस सेल ऑर्गेनेल को। देन सेल मेम्ब्रेन के बारे में रॉबर्टसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था, उसको कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, विच वाज गिवन इन 1959 बाय रॉबर्टसन। तो याद रखो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया था 1959 में। उसमें उसने क्या कहा था? उसके पॉइंट्स क्या थे? तो उसने कहा था ऑल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो उसने कहा था जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, दोनों मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो
सिमिलर होता है। ये स्टेटमेंट था रॉबर्टसन का। और जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम, ये कहा था रॉबर्टसन ने। देन जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कंसिस्ट होती है बाय मॉलिक्यूलर लिपिड लिफलेट्स विच इज सैंडविच्ड बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द प्रोटीन। उसने क्या कहा कि जो लिपिड की बाय लेयर है उसके दोनों साइड में क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बता देता हूं कि उसने किस प्रकार से कहा। समझो ये पोलर हेड है लिपिड का और ये नॉन पोलर टेल, यहाँ पर भी पोलर हेड और ये नॉन पोलर टेल, और यहाँ पर दूसरे साइड में भी यहाँ पर लिपिड का बायलेयर होगा, यानी कि लिपिड बायलेयर में एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। तो जो लिपिड की बायलेयर है उसने क्या कहा कि दोनों साइड में क्या होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और समझो यहाँ पर उसने क्या कहा कि ये हुआ लिपिड का बायलेयर, तो दोनों साइड या दो लिपिड बायलेयर हो गई। और इसने क्या कहा कि यहाँ पर भी प्रोटीन का लेयर होता है, एक प्रोटीन का लेयर आउटर साइड में भी होता है, और ये प्रोटीन का जो लेयर है वो क्या पर प्रेजेंट होता है? टू द इनर साइड, यानी कि साइटोप्लाज्मिक रीजन में। ये हुआ साइटोसोल का रीजन और ये हुआ आउटर साइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड ऑफ द सेल। तो जो रॉबर्टसन है उसने क्या कहा कि बाय मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट्स, ये बायलेयर हो गई, बट लिपिड लीफलेट के दोनों साइड में, आउटर में और इनर में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, ये कहा था रॉबर्टसन ने। बट दिस इज नॉट ट्रू। ये आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल आया, उसमें ये करेक्ट किया है। देन उसका ड्रॉबैक क्या था उस रॉबर्टसन के मॉडल का? तो ड्रॉबैक ये था, उसने ये नहीं कहा कि नॉट एक्सप्लेन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो रॉबर्टसन है उसने ये नहीं कहा कि मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी होती है या इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ये स्टेटमेंट रॉबर्टसन ने नहीं दिया था। देन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950 में, तो उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रपोज किया था। और ये जो मेम्ब्रेन का मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक कंपोज्ड होती है किससे? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो तीन कंपोनेंट याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट और द शुगर। बट जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो वेरी होता है इन डिफरेंट सेल। तो कोई एनिमल सेल हो, आरबीसी हो या लीवर सेल हो या किडनी के सेल्स हो, तो जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो है वो वेरी होता है डिफरेंट सेल टाइप्स में। ये भी उन्होंने यहाँ पर प्रपोज किया था। इन ह्यूमन आरबीसी, अगर हम ह्यूमन आरबीसी या इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो जो लिपिड टू प्रोटीन रेशियो है वो अप्रोक्सीमेट होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो 52% होते हैं, याद रखो प्रोटीन का परसेंटेज है 52% और लिपिड्स होते हैं 40%। और जो मेम्ब्रेन का थिकनेस है वो 70 to 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो जो लिपिड की अरेंजमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लिपिड की अरेंजमेंट क्या होती है? समझो जो लिपिड है, लिपिड के पास यहाँ पर पोलर हेड होती है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज होता है। पोलर हेड ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप,
जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी वजह से पोलर हेड होता है उस लिपिड का, और उसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक रीजन या हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द लिपिड। और जो पोलर हेड है उससे कनेक्ट होती है टेल जो कि फैटी एसिड की होती है, और उनमें से एक होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझो ये वाला जो है, ये वाली जो टेल है ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, और ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक होती है। लिपिड में जो टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड है वो पोलर होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो उनमें जो लिपिड है, लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो आप देख सकते हो एक लिपिड का यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड है, या उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक फेज ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो सेल के साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक फेज ऑफ द मेम्ब्रेन। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एक्सट्रिंसिक फेज है और इंट्रिंसिक फेज है ये लिपिड बायलेयर का फेज है। तो लिपिड बायलेयर में भी जो यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, पोलर हेड है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप की वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ये जो पोलर हेड है वो एक्वियस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, बट जो नॉन पोलर टेल है या हाइड्रोफोबिक जो टेल का पार्ट है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है एक, और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो येलो कलर वाले दो यहाँ पर टेल दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल का पार्ट है, जो कि इनर में रहेगा, इनर साइड में। जो फॉस्फोलिपिड का बायलेयर है तो पोलर हेड यहाँ पर आउटर साइड में रहता है, दोनों में भी इंट्रिंसिक फेज और एक्सट्रिंसिक फेज। यहाँ पर भी जो रेड कलर वाला सर्कल दिखाई दे रहा है ये क्या है, पोलर हेड ऑफ द लिपिड। और ये सभी पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड का बायलेयर। तो जो फॉस्फोलिपिड का बायलेयर है उसी फॉस्फोलिपिड के बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन भी यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक इंटरेक्शन से इस लिपिड बायलेयर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन की एक्सट्रिंसिक फेज या इंट्रिंसिक फेज दोनों साइड में से एक ही साइड में प्रेजेंट हो सकता है पेरिफेरल प्रोटीन। देन जो सेकंड टाइप प्रोटीन है वो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या उसको कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन आप देख रहे हो यहाँ पर उसका कुछ पार्ट इंट्रिंसिक फेज में भी प्रेजेंट है और कुछ एक्सट्रिंसिक फेज में भी प्रेजेंट है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है या मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसका कुछ पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में प्रेजेंट है ये वाला हिस्सा, और कुछ पार्ट क्या है ये साइटोसोलिक रीजन में प्रेजेंट है ये वाला हिस्सा। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि चैनल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये चैनल है, तो ये भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही। तो प्रोटीन चैनल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पर आयंस को, तो ये प्रोटीन चैनल भी बनाते हैं ये प्रोटीन्स विच प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो
प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड किया उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप देख रहे हो ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि ये वाला ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन कौन सा है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के अंदर बरीड है। और ये जो ब्लू वाले स्मॉल सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स प्रोटीन और उस प्रोटीन के ऊपर शुगर प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, हमने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। देन ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हो ये वाला जो पोलर हेड है, उस पोलर हेड के ऊपर ये जो स्मॉल सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये शुगर्स है। किसके साथ है? लिपिड के साथ। लिपिड के साथ शुगर है तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन, एक तो एक्सट्रिंसिक फेज में या इंट्रिंसिक फेज में होगा। देन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होगा। और जो कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनके पास अल्फा हेलिक्स रीजन भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो ये जो है ये क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, अल्फा हेलिक्स वाला रीजन। तो जो अल्फा हेलिक्स वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है उसको कहा जाता है अल्फा हेलिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो वो क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। तो यहाँ पर वो उसने सिंगल टाइम, एक ही टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन किया है। और ये भी आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है इस प्रोटीन के ऊपर। ये हाइड्रोफिलिक हेड्स हो गए लिपिड्स के। और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है ये आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या है कि वो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती, उसको वाटर से क्या है? फोबिया है, डर लगता है। तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द लिपिड बाइलेयर। तो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज है, या सेल के आउटसाइड वाला पार्ट है। और ये है साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है वहाँ पर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखो, जो एनिमल सेल है उसमें कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। बट जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास यहाँ पर जो प्लांट सेल के पास जो कोलेस्टेरॉल है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो याद रखो ये जो दिखाई दे रहे हैं येलो कलर वाले, ये यहाँ पर, ये भी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है? कोलेस्टेरॉल। तो मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? एनिमल सेल के कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यही कंपोनेंट होते हैं, याद रखो। तो जो प्रोटीन है जो कि शुगर के साथ है उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। और जो प्रोटीन है जो लिपिड है जो कि किसके साथ है? शुगर के साथ, उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो है जो कि पोलर हेड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स।
तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर बरीड भी है, या आप यहाँ पर देख रहे हो। तो जो लिपिड का अरेंजमेंट है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सभी, सिर्फ यहाँ पर मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। अरेंजमेंट क्या है, लिपिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मीन्स क्या है, उनके पास चार्ज भी होते हैं या पोलार भी होते हैं, और नॉन पोलार भी पार्ट होता है। पोलार हेड प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और नॉन पोलार टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए कहा जाता है उसको एम्फीपैथिक लिपिड्स। These ensures non-polar tail of saturated hydrocarbons protected from the aqueous environment। तो जो नॉन पोलर टेल है उसको एक्वियस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। लिपिड कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो जो फॉस्फोग्लिसराइड से बने होते हैं लिपिड्स, मोस्टली यहाँ पर बता देता हूँ। जो इंट्रिंसिक फेज है यहाँ पर फॉस्फेटाइडिल सीरीन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल अमाइन प्रेजेंट होता है लिपिड, और फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। और जो एक्सट्रिंसिक फेज है यहाँ पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेटाइडिल कोलिन, स्पिंगोमाइलिन और फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, दोनों साइट में प्रेजेंट होता है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। So this is all about the structure of the plasma membrane fluid mosaic model। Then ये लिपिड बायलेयर हमने डिस्कस किया है, ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बट आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सेमी फ्लूइड होती है लिपिड की बायलेयर, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्स्ड इन टू गिव मोजाइक अपीयरेंस टू द मेम्ब्रेन। मोजाइक अपीयरेंस देते हैं लिपिड बायलेयर। फ्लूइडिटी है, implies that lipids, proteins and oligosaccharides are held together positions by non-covalent। non-covalent interaction से वो held करते हैं एक दूसरे के साथ। Fluidity is due to phospholipids which is rich in unsaturated fatty acids। तो ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है, लिपिड विद द शुगर चेन्स अटैच्ड टू द पोलर हेड ऑफ द लिपिड, उसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। देन प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन हो सकते हैं, उसको कहा जाता है, और नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। देन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो लूजली अटैच होते हैं टू द पोलर हेड ऑफ द लिपिड बोथ सरफेसेस, दोनों सरफेस में, एक्सट्रिंसिक फेज और इंट्रिंसिक फेज, साइटोसोलिक साइड और आउटर साइड ऑफ द सेल, दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कैन फ्रीली मूव इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव हो सकते हैं। उनका फंक्शन क्या है, कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कंस्टिट्यूट द 20 to 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स टाइटली हेल्ड होते हैं किसके साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ। वो क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, आयन चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। 70% टोटल प्रोटीन्स में होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद द शुगर चेन। देन फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। फंक्शन में उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है मॉलिक्यूल्स का। तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड। बोथ साइड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको परमिएबली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान देकर पढ़ो। पैसिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आयंस को या मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती है या एटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन किया जा सकता है, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो,
उसको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सिंपल उनको कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि लंग्स के एल्वियोलाई सेल्स है। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस किसका किया जाता है? वाटर मॉलिक्यूल का, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। देन कैरियर प्रोटीन, पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, तो सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए। सोडियम आयन हो या पोटेशियम आयन हो तो उसके कैरियर प्रोटीन्स है, उसको कहा जाता है आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स के थ्रू सोडियम आयन हो या पोटेशियम आयन हो, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या करते हैं? पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है विच इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है? अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्या किया जाता है? इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है? आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स क्या किए जाते हैं? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है आयंस का या मॉलिक्यूल्स का। बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एटीपी एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर यूज की जाती है इन अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम कैल्शियम पंप। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यहाँ पर दो टाइप होते हैं उसके। एक होता है सिंपोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। तो सिंपोर्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिंपोर्ट है उसमें क्या किया जाता है? एक ही डायरेक्शन में आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन अ सेम डायरेक्शन। यहाँ पर सोडियम आयन इस डायरेक्शन में सेल के अंदर चला जा रहा है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, और जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड भी इसके साथ चला जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सिंपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो उसको कहा जाएगा सिंपोर्ट। तो सोडियम और अमीनो एसिड यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपोर्ट का, जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन काम करवाता है, जो कि प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें दूसरा एग्जाम्पल टाइप क्या है? एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या किया जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सोडियम आउटसाइड से कहाँ पर आ रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में आ रहा है, इनसाइड आ रहा है सोडियम, ये वाला अंदर आ रहा है सेल के अंदर। और जो कैल्शियम है, ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है, ये कहाँ पर चला जा रहा है? बाहर चला जा रहा है। तो सोडियम सेल के बाहर कैल्शियम बाहर चला जा रहा है और सोडियम कहाँ पर आ रहा है? सेल के अंदर। तो दोनों क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं,
उसको क्या कहा जाएगा, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर क्या सही है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है या गलत है। तो जो सोडियम पोटेशियम आयन है, सोडियम पोटेशियम आयन यहाँ पर पंप किए जाते हैं बाय सोडियम पोटेशियम पंप अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सोडियम को बाहर भेजा जाता है, 3 सोडियम बाहर भेजे जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। बट यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है एटीपी, एटीपी को यूज़ किया जाता है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। लिपिड प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नहीं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। 52% के आसपास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी हमने आरबीसी में देखा था। तो लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। पोलर हेड्स इनर पार्ट में नहीं होते। पोलर हेड क्या होता है, आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, लिपिड जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में वो आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन किया है कि इनकरेक्ट क्या है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। यस, सही है, ये रॉबर्टसन ने ही दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन। यस, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के साथ जब शुगर अटैच है उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। यस, सही है ये। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन आर, प्रोटीन डबल हो गया, ये प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट। ये तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। ये नॉट प्रेजेंट बता रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर ड्यू टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी। नेक्स्ट, थर्ड, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। की एनर्जी, यस, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, यानी कि विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एटीपी नहीं हो तभी ये हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसका ये है। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, तो ऑस्मोसिस के लिए है ये सी का सेकंड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो ये हुआ ये। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन है, देखो ए के लिए थर्ड क्या है, ए के लिए थर्ड यहाँ पर देखो ये है थर्ड, बी के लिए 4 यहाँ पर है, सी के लिए 2 यहाँ पर है और डी के लिए फर्स्ट यहाँ पर है। तो जो सही ऑप्शन है इसका ये क्या है, सी। थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है सी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में इनकरेक्ट क्या है, आयंस आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बाय यूजिंग द एटीपी। सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस, सही बात है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड। यस, एटीपी को यूटिलाइज किया जाता है। एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट है, एटीपी चाहिए होता है। तो इनकरेक्ट क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन है सही डी। देन
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन अ प्लांट सेल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है बी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है? सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड फैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल में नहीं होते, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यस सही है, प्लांट सेल में होता है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, यस प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यस सही है ये। न्यूक्लियस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सही है। तो इनकरेक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का इनकरेक्ट है ऑप्शन ये। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए अपकमिंग वीडियोस की।